मारूफ एंकर पर्सन और तजियाकार जावेद चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान के हाथों इबरतनाक शिकस्त के बावजूद भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी बाज नहीं आएंगे। वो पंगेबाजी जारी रखेंगे और इसी महीने पाकिस्तान पर दोबारा हमले की कोशिश करेंगे ताकि बदला लिया जा सके। रोजनामा एक्सप्रेस के लिए अपने ताज़ा सियासी तजिए में जावेद चौधरी कहते हैं कि बीजेपी ने 13 मई से हिंदुस्तान में तिरंगा यात्रा शुरू कर दी है। ये भारतीय तारीख की पहली ऐसी यात्रा है जो पूरे मुल्क में हो रही है और इसका मकसद भारत की फतह का जश्न है। ये यात्रा 23 मई को खत्म होगी, लिहाजा मुझे खदशा है नरेंद्र मोदी 23 मई को खौफनाक तकरीर करेगा और पाकिस्तान से सीज फायर तोड़ने का ऐलान कर देगा। मोदी तिरंगा यात्रा के जरिए इस तकरीर के लिए फिजा हमवार कर रहा है। सीनियर सहाफी का कहना है कि मोदी पूरी कौम को इकट्ठा करेगा, करोड़ों लोगों को सड़कों पर लाएगा और 23 या 24 मई को स्क्रीनें लगाकर तकरीर करेगा और फिर पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग कर देगा। जावेद चौधरी कहते हैं कि मेरे इस मौकफ के लिए बतौर सबूत यह दलील काफी होगी। नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के जरिए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के दरमियान राब्ते के लिए 24 मई तक का वक्त मांगा है। क्यों? अगर तो मोदी पाकिस्तान के साथ अमन मुज़ाकरात के लिए मुखलिस है तो फिर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के दरमियान राब्ते के लिए 24 मई का इंतजार क्यों? ये राब्ता आज क्यों नहीं हो सकता? दूसरी बात यह है कि सीज फायर के बाद तिरंगा यात्रा की क्या जरूरत थी, और वो भी 10 दिन तवील। याद रखें, नरेंद्र मोदी तिरंगा यात्रा की आड़ में फौजी और सिफारती तैयारियां कर रहा है। ये अवाम को भी मोबिलाइज कर रहा है। चुनाचे अभी भारत के साथ जंग खत्म नहीं हुई। मोदी पाकिस्तान पर दोबारा हमला करेगा और इसी महीने में करेगा, और इस मर्तबा इसका निशाना हमारी एयरफोर्स और मिसाइल सिस्टम होगा। जावेद चौधरी कहते हैं कि दूसरी जानिब पाकिस्तान ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की बुनियादी वजह भी यही है। चीन ने J-35A के नाम से जनरेशन 5 तैयारे बना लिए हैं। ये तैयारे हैं जिन्हें रडार नहीं पकड़ सकता। चीन पाकिस्तान को ये तैयारे दे रहा है। हमारे पायलट इस वक्त चीन में ये तैयारे उड़ाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इंडिया ये बात नहीं जानता? भारत बखूबी ये बात जानता है। चुनाचे इसकी कोशिश होगी कि वो J-35A तैयारा पाकिस्तान के पास पहुंचने से पहले अपनी शिकस्त का बदला ले ले। लिहाजा भाइयों, ज्यादा खुशियां ना मनाओ, अल्लाह से दुआ करो, इत्तेहाद कायम करो और तैयारियां जारी रखो। जख्मी सांप मरने से पहले भरपूर हमला करता है और मोदी इसकी तैयारियां कर रहा है। सीनियर एंकर पर्सन का कहना है कि अगर मोदी शिकस्त को खामोशी से बर्दाश्त कर जाएगा तो भारत से बीजेपी, आरएसएस और मोदी तीनों खत्म हो जाएंगे। कांग्रेस ने 10 मई के बाद अंगड़ाई लेना शुरू कर दी है। राहुल गांधी सड़कों पर निकल रहा है। बीजेपी का इख्तिदार रियासतों में भी सिमट रहा है। मीडिया ने भी सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं। मोदी 10 वर्षों में ज्यादातर न्यूज चैनल्स और सहाफी अपनी जेब में डाल चुका है, लेकिन सोशल मीडिया ने नई शख्सियात को जन्म दे दिया और इनकी आवाज गोदी मीडिया के मुकाबले में कई गुना ज्यादा है। चुनाचे रवीश कुमार और परवीन सोहाए जैसे लोग अब सवाल उठा रहे हैं और हुकूमत के पास उनका कोई जवाब नहीं है। अमेरिका भी भारत को दांत दिखा रहा है। एप्पल कंपनी ने चीन में अपना बिजनेस समेट कर भारत में सरमायाकारी शुरू की थी। टाटा कंपनी के साथ मिलकर एप्पल ने 2017 में आईफोन की फैक्ट्रियां लगाईं। 2024 में भारत में $22 बिलियन के आईफोन बने और अमेरिका और दूसरे मुल्कों में एक्सपोर्ट हुए। ट्रंप ने 15 मई को एप्पल कंपनी के सीईओ को कतर में बुलाकर भारत में फैक्ट्रियां बंद करने का हुक्म दे दिया। ये मोदी सरकार के लिए माशी धचका है। लिहाजा नरेंद्र मोदी कमरे में फंसी बिल्ली बन चुका है और इसके पास पाकिस्तान पर हमला या दोनों मुल्कों में टेंशन बढ़ाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। ये अपने आप बीजेपी और आरएसएस को बचाने के लिए पाकिस्तान की तरफ पलटेगा। ये हम पर हमला करेगा। लिहाजा हमें अपनी कामयाबी पर ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। जावेद चौधरी कहते हैं कि मैं प्रैक्टिकल किस्म का दुनियादार इंसान हूं। मेरा दिमाग गजा हिंद जैसी इस्लाहात को कबूल नहीं करता, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मुझे यकीन होता जा रहा है तीसरी आलमी जंग दुनिया के सर पर मंडला रही है। ये जंग ईरान से स्टार्ट होगी या हिंदुस्तान से, बस ये फैसला बाकी है। अगर तो जंग ईरान से स्टार्ट हो गई तो पहले आलम इस्लाम को निकलेगी और इसके बाद यूरोप और अमेरिका को अपने नरगे में ले लेगी। चीन और रूस भी इसका रिस्क बन जाएंगे। लेकिन अगर ये जंग भारत से शुरू हुई तो चीन, तुर्की और रूस को इसमें कूदते देर नहीं लगेगी, जिसके बाद इसराइल, यूरोप और अमेरिका खुद को इससे दूर नहीं रख सकेंगे और फिर वो वक्त आएगा जब वो पूरी दुनिया
मलबे और राख का ढेर हो जाएगी। जावेद चौधरी का कहना है कि मुझे वक्त के साथ साथ गजवाए हिंद हकीकत का रूप धारता हुआ महसूस हो रहा है। भारत ने अगर नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस को कंट्रोल ना किया, अगर जंग के जुनून को काबू ना किया गया, तो मोदी इस खित्ते और बादशाह पूरी दुनिया को तंदूर में झोंकने में देर नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि ये इस कबीले के साथ ताल्लुक रखता है जो दिल से समझता है अगर मोदी नहीं तो इंडिया नहीं, और ये वो सोच है जिसके होते हुए ये खिता अमन से जिंदगी नहीं गुजार सकता। चुनाचे गजवाए हिंद की तैयारी कर लें, ये अब ज्यादा दूर नहीं रहा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।